आपसे जुड़ी होती है, आपकी खेती-बाड़ी से जुड़ी होती है। और दोस्तों इसी कड़ी में इस हफ्ते हम आपको लेकर चलेंगे टेकमा यानी कि कृषि ज्ञान प्रबंधन निदेशालय, जहां पर डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह जी आपको बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। इसके अलावा हम आपको लेकर चलेंगे राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद, जहां पर डॉक्टर कृष्णचंद्र जी भी आपको बहुत सारी जानकारी देंगे। तो दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह जी। फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और दोस्तों समय के साथ साथ कृषि जो है वो भी अपना रूप रंग आकार बदलती है, उसके तौर तरीकों में बदलाव होता है। और आज का किसान जो है वो बदलते समय के साथ विभिन्न तरीके अपना रहा है अपनी खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए। और ऐसा ही एक तरीका है जिसको आज लोग जानते हैं जैविक खेती के नाम से। तो क्या है जैविक खेती, इसे कैसे अपनाएं, क्या कुछ इसमें कर सकते हैं, इस विषय में ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर कृष्णचंद्र जी से, जो कि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद के निदेशक हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। डॉक्टर साहब हम बात कर रहे हैं आज जैविक खेती के बारे में और विशेष रूप से राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद द्वारा निर्मित उत्पाद वेस्ट डीकंपोजर के बारे में। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये वेस्ट डीकंपोजर क्या है, इस विषय में किसानों को बताएं। देखिए जैविक खेती का मूवमेंट हमारे वहाँ 2000 से शुरू हुआ और इसका जो है थोड़ा सा पीक चालू हुआ था 2004 में। तभी ये आवश्यकता होने लगी कि जैविक खेती अगर करना है तो हमारे पास अच्छे इनपुट्स होने चाहिए। हालांकि कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट में थे लेकिन बहुत ही कॉस्टली थे, और यही एक रीज़न था कि किसान जैविक खेती की तरफ झुककर भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कॉस्ट उसमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आ रही थी और आपके जो प्रोडक्शन जो उत्पाद में भी कमी थी। ये सब को देखते हुए ये सोचा गया कि कुछ ऐसा चीज लाई जाए, ऐसा काम किया जाए जो कि किसानों की समस्या का समाधान करे। तो ये एक इत्तेफाक है कि 2015 में हमारे जो कृषि मंत्री जी हैं श्री राधा मोहन साहब ने, ये एक पार्लियामेंट में हमारा डिबेट चल रहा था, उसके बाद उन्होंने बोला कि आप लोग जो है फैक्ट्रीज के लिए काफी काम कर रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए कोई ऐसा काम करिए जो कि उनको लाभ करे। तो उनकी सजेशन के ऊपर ही हम लोगों ने ये वेस्ट डीकंपोजर पर काम करना शुरू किया और 2 महीने में एक डीकंपोजर पूरा तैयार किया, जो कि गाय के गोबर से 3 तरह के फंगस निकाले गए हैं और उसको विकसित किया गया। उसके बाद जो है इसको ये आया कि अब डेवलप हो गया है, ऐसी टेक्निक डेवलप की जाए जो कि किसान अपने आप कर सके। तो उसके लिए हम लोगों ने गुड़ की टेक्निक डेवलप की ताकि किसान अपने आप अपने घर पे बनाए और दोबारा उसको हमारे पास आने की जरूरत न पड़े। डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो वेस्ट डीकंपोजर आपने बनाया है उत्पाद, ये जो खोज है ये आपका अपना शोध है या किसी की सहायता ली गई? साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि किसान भाइयों को इस उत्पाद के बारे में कितना जागरूक किया गया है? देखिए बिल्कुल 100% ये हमारी अपनी सोच है हम लोग की। और सोच कहाँ से आई कि अगर हम लोग खेत में घूमते थे, खेत में घूमते घूमते हमने देखा कि गाय का गोबर पड़ा हुआ था, 3 दिन का सूखा हुआ था, तो उसको उठाया तो उसके अंदर केंचुए दिखाई दिए। और उसी तरह से अगर आप भैंस का गोबर उठाएं तो देखें उसके उठाएंगे तो उसमें दीमक दिखाई देता है, ना कि केंचुए दिखाई देंगे। तो ये केंचुए जो दिखाई दिए, ये स्ट्राइक किया कि केंचुए कहाँ से आया। इसके माने गाय के गोबर में ऐसी कुछ खासियत है कि वो केंचुए को अट्रैक्ट करता है। तो उसको गोबर को ला के हम लोगों ने उसको एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो उसके अंदर से 3 तरह की फंगस निकाली और वो फंगस जो है कुछ नहीं है जो कि आपके केंचुओं को ही पैदा करता है। इसीलिए जो इसकी टेक्निक हम लोगों ने बनाई कि आप इसको गुड़ में मल्टीप्लाई करें। गुड़ में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 दिन के बाद बहुत सारा एंजाइम आ जाता है। तो जब एंजाइम को आप जमीन में डालते हैं तो देखते हैं कि केंचुए अपने आप 3-4 सिंचाई के बाद आना शुरू कर देते हैं। तो ये 100% हमारा ही अपना डेवलपमेंट है और किसानों के द्वारा फीडबैक दिया गया। किसानों की जो जरूरत थी उसको ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को डेवलप किया गया और ये प्रोडक्ट इतना सक्सेस हुआ कि जितने भी ट्रायल उन्होंने लगाए किसान भाई अपने आप बना के आसपास बांट रहा है। और खूबी इसमें यह है कि हम लोग एक किसान को एक गाँव में एक ही बोतल देते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें मीडिया प्रिपरेशन करना पड़ेगा, जिस मीडिया का नाम है पोटैटो डेक्सट्रोज अगर। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें आवश्यकता होती है हमारे किसान भाइयों द्वारा उगाए गए खेतों में उगाए गए आलू भी। तो सबसे पहले हमें 200 ग्राम आलू की आवश्यकता होती है। हमें सबसे पहले आलू को छीलना है और उसको धोकर उसके पतले पतले पीस करने हैं और उसको हमें बॉईल करना है। उसे प्रेशर कुकर में बॉईल करने के बाद हमें उसका
एक्सट्रैक्ट होता है उसको फिल्टर करके उसका एक्सट्रैक्ट हम रख लेंगे। उसके बाद उस 200 ग्राम के आलू के एक्सट्रैक्ट में हम 20 ग्राम अगर तथा 20 ग्राम डेक्सट्रोज को मिलाएंगे और उसे मिलाने के बाद उसे फ्लास्क में डाल देंगे। फ्लास्क में उसे हम कवर कर देंगे और उसे हम अपने ऑटोक्लेव में रखेंगे। ऑटोक्लेव का टेम्परेचर होगा 101 डिग्री सेल्सियस पर। हम उसे आधे घंटे के लिए रखेंगे। इस पूरी प्रोसेस को हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। हम जो मीडिया को ऑटोक्लेव में स्टेरिलाइज करते हैं, इस प्रोसेस को स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद जब प्रोसेस खत्म हो जाएगी, ऑटोक्लेव को ठंडा होने के बाद हम उसे मीडिया को निकाल देंगे। मीडिया को निकालने के बाद हम उसे छोटी छोटी जो बॉटल होती है डिकम्पोजर की, उसमें ट्रांसफर कर लेंगे और ये ट्रांसफर करने की प्रोसेस हम लैमिनार एयर फ्लो में करेंगे। लैमिनार एयर फ्लो में हम ये जो मीडिया बना है इसे सभी बॉटल्स में भर लेंगे। बॉटल आधे से कम भरी जाएंगी। उसके बाद उसे हम सॉलिडिफाई होने के लिए लैमिनार में ही छोड़ देंगे। सॉलिडिफाई होने के बाद लगभग 24 घंटे के बाद हम उसमें जो हमारा इनोकुलेटर है उसमें इनोकुलेशन करेंगे। हमारा जो फंगस है हम उन सभी बॉटल्स में इनोकुलेट कर देंगे और उसमें ढक्कन लगाकर उसे हम इंक्यूबेटर में रख देंगे। इंक्यूबेटर में रखने के बाद जो प्रोसेस है उसमें लगभग 3 से 4 दिन लग जाते हैं। इंक्यूबेटर में रखने के बाद फंगस में पूरी ग्रोथ आ जाती है और आपका फंगस जो है 4 से 5 दिन में पूरा तैयार हो जाता है। तैयार करने के बाद उसमें हम लेबलिंग करते हैं। जो डिकम्पोजर की बॉटल बनी है उसमें बाहर से लेबल लगाया जाता है और वो किसान भाइयों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। आज की डेट में करीब 5 लाख किसान इससे जुड़े हुए हैं। बॉटल तो हमने करीब 50,000 के आसपास ही बॉटल बांटी, लेकिन जो किसान आपस में जो बांट के इसको यूज कर रहा है वो बहुत लार्ज स्केल में है और हमको डायरेक्ट फोन आते हैं, बहुत सारे पत्र भी आते हैं। अगर आप देखें, पहले हमारे सेंटर में आज से 3 साल के पहले कोई किसान यहाँ नहीं दिखाई देता था। अगर आप देखें, डेली 50-60 किसान अपने आप आते हैं और उसको हम लोग यहाँ पर प्रशिक्षण भी देते हैं, डेमो भी करते हैं, दिखाते हैं। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद की डॉक्टर पूजा कनौजिया ने किसान भाइयों को जानकारी देते हुए बताया कि इस एक बोतल से 30 दिन में 10,000 मैट्रिक टन जैव अपशिष्ट को अपघटित करके खाद तैयार की जा सकती है। और जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, ये वेस्ट डिकम्पोजर राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र ने विकसित किया है। ये आप किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसे आप कई प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि जैविक खाद बनाने के लिए, फसलों पर कीटनाशक के तौर पर छिड़काव करने के लिए, सिंचाई के लिए भी। और आप जब फसल काटते हैं, फसल काटने के बाद आपके जो फसलों की अवशेष खेत में बच जाते हैं, जिसे आप लोग प्याली बोलते हैं, उस प्याली को भी आप जलाने की बजाय सड़ाने के काम में इसके आएगा। वेस्ट डिकम्पोजर है, ये 3 तरह के फफूंद से बना है। इन 3 फफूंदों का ये मिश्रण है और ये फफूंद हमने देसी गाय के गोबर से निकाला है। और इस वेस्ट डिकम्पोजर को जब घोल बनाना है आपको, वो बहुत ही आसान है। उसके बनाने की विधि बहुत ही सरल है। इसके लिए आपको क्या जरूरत है? सबसे पहले आप एक प्लास्टिक का ड्रम लेंगे जिसकी क्षमता 200 लीटर हो। एक आपको 2 किलो गुड़ चाहिए और आपको उसके बाद चाहिए 1 शीशी वेस्ट डिकम्पोजर की। उसके बाद आपको बनाना कैसे है? सबसे पहले आप प्लास्टिक के ड्रम में 200 लीटर अपना पानी भर लीजिए। पानी भरने के बाद आप उसमें 2 किलो गुड़ डाल दीजिए। डालने के बाद उसको मिला लीजिए ताकि गुड़ आपका अच्छे से मिल जाए। मिलने के बाद जो वेस्ट डिकम्पोजर की जो शीशी है, उसके अंदर जो सामग्री है, जो दवाई है आपकी, उसको आप किसी प्लास्टिक के चम्मच या लकड़ी की मदद से निकालकर इसी ड्रम में डाल लीजिए। डालने के बाद आप उसको अच्छी तरीके से चलाकर ढककर रख दीजिए और प्रतिदिन दिन में 1 से 2 बार उसको मिला लिया करें। आप फिर देखेंगे कि 5 से 7 दिन के बाद ये आपका जो ड्रम का घोल है वो दूधिया रंग का हो गया है। उसके ऊपर एक झाग बन गई है और उसके ऊपर आप देखेंगे कि फफूंद की परत भी आ गई है। तो ये आपका ये बताता है कि आपका वेस्ट डिकम्पोजर का जो एक घोल है प्रयोग करने के लिए, उपयोग करने के लिए तैयार है। अब इस घोल को आप कई प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमने पहले बताया था कि सबसे पहले आप इसको जैविक खाद बनाने के में ला सकते हैं। जैविक खाद बनाने के लिए आप किसी भी प्रकार का जैविक कचरा, जैसे आपके सब्जी के, फलों के छिलके हो गए, पेड़ों के पत्ते हो गए, या आपके पशुओं के जो गोबर होता है, उन सबको आप इसमें इस्तेमाल
इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप उसके लिए आपको सबसे पहले अपने जैविक कचरे की एक परत नीचे बिछा दीजिए, उसके ऊपर ये तैयार घोल जो है आपका उस पर छिड़काव कीजिए। उसके बाद फिर दोबारा से आप दूसरा परत बिछाइए जैविक कचरे की, फिर आप उस पर दोबारा से अपना छिड़काव कीजिए। इस तरीके से आप कई परतें बना सकते हैं। और उसके बाद आपका जो ये 10 लीटर का ये घोल है आपका 1 टन जैविक कचरे को सड़ाने के लिए पर्याप्त है। प्रत्येक 7 दिन के बाद इस कचरे का जो ढेर है आपका परत, उसको उलटते पलटते रहिए ताकि वो बराबर मिक्स हो जाए, मिल जाए। और इसके अगर आपको इसमें नमी की कमी लग रही है, नमी कम है, तो इस घोल को और छिड़किए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका 30 से 40 दिन के अंदर ये खाद बनकर तैयार हो गई है। ये खाद जो आपकी है जैविक खाद, ये आपको देखने में गाढ़े भूरे से काले रंग की होगी, और जब आप उसको मुट्ठी में लेंगे ना तो वो मुट्ठी में गोले जैसे ना बनके थोड़ी सी भुरभुरी रहेगी वो। और हाँ, और उसका जो महक है कोई इसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई बदबू नहीं आती है। तो ये खाद आप अपने खेत में डालिए। खेत में डालने से आपकी मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो बढ़ती है। दूसरा उपयोग है हमारा कीटनाशक की तरह छिड़काव करने के लिए। 40 लीटर आपका घोल लीजिए और उसमें 60 लीटर पानी मिलाइए। इस घोल को आप फिर खड़ी फसल जो आपकी है उसमें आप उस पर छिड़काव कीजिए। अगर आपकी सब्जियां हैं तो 3 दिन के अंतराल पर, और अगर आपकी फसल है गेहूं धान है तो आप उसको 7 दिन के अंतराल पर छिड़किए। ये कम से कम महीने में आप 3 या 4 बार कर दीजिए, 7 दिन के अंतराल पर। इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपकी फसल है उसमें कई बीमारियों से और कई प्रकार के जो कीड़े हैं उनसे आपकी फसल को बचाता है। तो एक बहुत अच्छा कीटनाशक है। तीसरा उपयोग आपका है कि आप इसको सिंचाई के तौर पर भी, पानी में आपका जो सिंचाई के लिए पानी जा रहा है उसी पानी में आप ये अपने ड्रम के घोल को डाल दीजिए और ये आपका सिंचाई की तरह हर पौधे की जड़ तक पहुंच जाएगा। तो ये आपका 200 लीटर का जो घोल है प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त है। बड़ी अच्छी खूबी इसकी ये है कि एक ये शीशी जो है उसे आप कई बार बना सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, ये जो आपका ड्रम है ये जैसे आपका भरा है, इसमें 20 लीटर बच गया, नीचे बच गया, उसमें आप फिर से 200 लीटर पानी डाल दीजिए, 2 किलो गुड़ डाल दीजिए और फिर से उसको मिला के ढक के रख दीजिए। फिर आप देखेंगे कि 5 से 7 दिन के बाद आपका फिर से ये ड्रम 200 लीटर का तैयार हो गया। काफी रुचि लेते हैं किसान भी, कुछ फीडबैक देते हैं और उनसे द्वारा जो है हमें जो मिलता है, प्लस आपका जो मीडिया में हम आपके रेडियो में और एडवर्टाइजमेंट देते हैं, न्यूज़पेपर देते हैं, प्लस आपका मीडिया जैसे ये आप शूट कर रहे हैं, एक इससे बेनिफिट हमको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है किसानों से जुड़ने का। और यही एक रीजन है कि 5 लाख किसान इससे ऑल ओवर इंडिया करीब 26 स्टेट्स में ही हमारा मटेरियल जा रहा है। डॉक्टर साहब, आपने बायो फर्टिलाइजर्स की बात की, आपने बायो पेस्टिसाइड्स की बात की, उनसे जानना चाहेंगे कि ये उत्पाद जो आपके द्वारा निर्मित किया गया है ये कितना भिन्न है? बायो फर्टिलाइजर, और आपको सुन के ये भी एक जानकारी होगी कि बायो फर्टिलाइजर बायो पेस्टिसाइड्स लिक्विड फॉर्म में है, वो बनाने वाली ये संस्था है। पहली बार इंडिया में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। लेकिन उसके साथ समस्या क्या है, जो आज जितने भी फैक्ट्रीज को बना रही हैं करीब 90% उसमें क्वालिटी नहीं मेंटेन कर रही है। उसके वजह से किसान जो चाह रहा है उसको उतना फायदा नहीं मिलता है। ये नेचुरल है पूरा। आपकी जमीन में गोबर से, हमने जैसे बताया, गोबर से निकाला गया। गोबर से निकालने के बाद जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जमीन के अंदर डालते हैं, तो जमीन के अंदर जितने भी आपके जीवाणु हैं वो दोबारा जनरेट हो जाते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर काम भी वही है, जो आपके जमीन के अंदर जीवाणु है वही निकाल के हम लोग बोतल में भर देते हैं। उसकी कीमत 300-400 रुपए होती है। लेकिन इसको आप 20 रुपए में ले रहे हैं, 20 रुपए के अंदर ही आप अपना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लाख लीटर आप इसको बनाइए और आप जितनी जमीन चाहे, शायद 1000 हेक्टेयर हो, 10,000 हेक्टेयर हो, आप इसको एक बोतल से ट्रीट कर सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ आपकी इनपुट 0 हो जाती है और पूरी फसल आपको यील्ड कम नहीं होती है, जमीन आपकी अच्छी हो रही है, गुणवत्ता आपकी अच्छी आती है। तो ये सारी खूबियां इसमें हैं। इसलिए बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड्स या कोई भी चीज की इसके साथ में जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब, इसके अलावा आप किसान भाइयों को और क्या कहना चाहेंगे? किसानों भाई को यही बोलना चाहेंगे, आप जब एक बार डिकम्पोजर यूज करके देखें, इससे पूरा का पूरा आपका जीवन शैली चेंज हो जाएगी। आपकी जमीन जो पहले आपके सुगंध भूल चुके हैं, आप दोबारा वो सुगंध आप देखेंगे, आपको वही महक आएगी, आपको वही गुणवत्ता दिखाई देगी।
आप जब इससे उत्पाद लेंगे तो बगैर सीटी बजाए आप कढ़ाई में पका सकते हैं। यानी जो हमारे पुराने दिन थे, जो कि नेचुरल फूड मिलता था, उससे आपको नेचुरल फूड मिलेगा। और साथ ही साथ बहुत सारे किसान भाइयों को ये भी डिमांड आई है कि आज की डेट में कि जो आपके मैंगो है, केला है, इसको पकाने की समस्या है। तो आपके साथ हम ये शेयर करना चाहेंगे, पहली बार है टीवी पे, कि हम लोग एक बैक्टीरियल प्रोडक्ट के साथ आ रहे हैं, जो कि आप अगर स्प्रे कर देंगे बैक्टीरिया को तो आपको 3 दिन के अंदर केला पक जाएगा, मैंगो आपका 4 दिन के अंदर पक जाएगा, नेचुरल तरीके से पकेगा। उसमें कोई टेम्परेचर रेज नहीं होता, कोई केमिकल इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट कोई नहीं दिखाई देगा, आपके न्यूट्रिशन वैल्यू उसके अंदर कोई नहीं लॉस करेगी। ये आने वाला प्रोडक्ट है। और उसमें भी एक खासियत है कि वो भी किसान भाई अपने आप बनाएंगे। प्रोडक्ट लेना चाहते हैं या अधिक जानकारी और करना चाहते हैं तो आप नीचे आ रहे नंबर पे आप कॉल करें, और आप पर्सनल भी आ सकते हैं, यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, आपको डेमो भी दिया जाएगा, और साथ में अगर आप प्रोडक्ट चाहते हैं तो बाई पोस्ट आपको भेजा जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने हमें जैविक खेती के विषय में और विशेष रूप से ये उत्पाद आपने बनाया है वेस्ट डिकम्पोजर के विषय में इतनी सारी बातें कही, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों ने अपने अनुभव हमारे साथ साझा करते हुए हमें बताया। ज्यादातर सब्जी की फसलें लेता हूं तो हर सप्ताह या 4-5 दिन में मैं एक बार वेस्ट डिकम्पोजर के घोल का इस्तेमाल सब्जियों पर छिड़काव के रूप में करता हूं। तो उससे कीटनाशक भी बहुत कम लगते हैं, जो कीड़े हैं और वो कम हो गए हैं हमारे खेत में, और हमारी सब्जियों की गुणवत्ता जो है वो बहुत बढ़ गई है। मैंने 2 पेड़ पे छोड़ दिए थे, उसमें कुछ वो ये जंगली कुछ वो बैठी हुई थी मक्खी, उसके तो बाद में ख्याल किया कि उस पेड़ पे अभी भी उतना ही है वो बीमारी, और जिससे मैंने उसका उपयोग किया था उसमें करीबन लगभग 40 से 50% वो बीमारी कम हो गई थी। इस काम के लिए हम राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र का बहुत धन्यवाद करते हैं। इससे हमारी फसल में गुणवत्ता बढ़ी है, मात्रा भी ज्यादा बढ़ी है। लोग कहते हैं कि जैविक खेती में जो उत्पादन है कम हुआ है, लेकिन हमारे रिकॉर्ड कहते हैं, ये हमारे खेत में आप आके कोई भी किसान देख सकता है कि हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ा है। तो डीकम्पोस्ट जो ये है टीका, इसके लिए मैं आज लेने के लिए आया हूँ। मेरे को इसके प्रयोग के बारे में वो अभी जाके करके देखूंगा, लेकिन सुना है कि अच्छा काम करे, तो आज मैं लेने के लिए इधर आया। मेरे आसपास के किसान जो हैं 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर रोहतक वाले भी कनाल से मेरे से 20 रुपए की शीशी लेके जाते हैं, उनको मैं इसकी विधि बताता हूँ, वो लोग भी करने लग गए। और आज भी मैं यहाँ से काफी मात्रा में लेके जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर लोग आते हैं लेते हैं। कुर्डी की खाद मैंने इससे बनाई है, 80 रुपए का गुड़ और 20 रुपए की शीशी, खर्चा 100 रुपए का, और खेत में वो 12। जिला बुलंदशहर यूपी से आए किसान भारत भूषण त्यागी जी ने हमें बताया, बायो डिकम्पोजर पूरे देश के लिए एक वरदान है, और मैंने इसको प्रयोग करके देखा है कि इसके प्रयोग करने के बाद जमीन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वह भी संतुलित हुई है, उसका पीएच मान भी संतुलित होता है, कार्बन भी स्थिर होता है। खेती को कृत्रिम तंत्र से बचाकर प्राकृतिक तंत्र की ओर ले चलना ही हम लोगों का अब ये परिवर्तन का आधार है। दोस्तों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रियाएं जो है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा पता आप नोट कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि